आजकल के यंग जनरेशन से जब मैं बात करती हूँ और जब मैं खुद छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सिर्फ हम बड़े ही नहीं बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे भी काफी प्रेशर में होते हैं। और ये किसी और वजह से नहीं होता बल्कि उनकी स्टडीज का प्रेशर है जो उन पर सर चढ़कर बोलता है। बच्चे मानो अपना बचपन खो दे रहे हैं अपनी स्टडीज के प्रेशर में आकर। अब स्टडीज कितनी जरूरी है इस बात को तो कोई नेगेट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, बच्चों पर पड़ रहे इस प्रेशर को कम करने के लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ 100% काम करने वाले टिप्स को लेकर, बच्चों को बताएगा कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और जो भी तुम पढ़ रहे हो उसे याद कैसे रखना है। तो वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस इसे पूरा देख लो और आगे शेयर करो ताकि तुम्हारे साथ साथ और भी सारे स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सके। फर्स्ट पॉइंट है एनालाइज एंड प्लान। आप जो भी स्टूडेंट्स हो आपको चाहिए कि आप जो भी स्टडी प्लान्स करते हो उसे कहीं पे लिख लो, नोटबुक, डायरी में, फोन पे, कहीं पर उसे लिख कर रखो। अपने प्लान्स को एनालाइज करो और प्लान बनाओ कि तुम किस तरह से पढ़ाई शुरू करने वाले हो। हर दिन को प्लान करो कि आज क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे और दूसरे कुछ काम भी होंगे तुम्हें जो तुम्हें करने होते हैं, वो तुम अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद कैसे करोगे। प्लान बना लेने से तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तुम्हारे आगे का प्लान क्या होगा और उस हिसाब से तुम अपने प्लान के हिसाब से चल सकते हो। दूसरा पॉइंट इसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है लेकिन इसे समझने की कोशिश। स्टूडेंट्स तो अक्सर अपना टाइम टेबल बनाते ही हैं और उसके हिसाब से ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन अक्सर किसी सब्जेक्ट को फिनिश करने के चक्कर में वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो जैसे तुमने टाइम टेबल के हिसाब से साइंस बुक्स निकाल के खोला लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे बंद करके पढ़ाई खत्म करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त में ट्राई चेंजिंग द सब्जेक्ट। देख लो शायद इंग्लिश में मन हो जाए तुम्हारा और तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई हो जाए तुम्हारी थोड़ी, लेकिन क्योंकि साइंस तुमने अभी रख दी है और तुम्हें उसे पढ़ना नहीं है, अवॉइड नहीं करना, ऐसा नहीं। जब तुम्हें फ्रेश लगे फिर से तुम अपने बुक्स को निकाल कर देखो और जब माइंड फ्रेश हो जाए साइंस पढ़ने की कोशिश करो। यानी कि बच्चों, खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को समझो, समझकर खुद को पढ़ो कि तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या मांग रहा है, तुम्हें उसे समझकर उसे हिसाब से उसे ट्रेन करना पड़ेगा। सिर्फ बुक्स रीड करना स्टडी नहीं होती। हाँ, रीडिंग तुम्हें स्टडी के लिए तैयार जरूर करता है, लेकिन जरूरी है जो तुम पढ़ रहे हो उसे तुम सीखो। जिस भी टॉपिक को पढ़ते हो उसे अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स करो, खुद उस टॉपिक के टीचर बन जाओ। तुम्हें समझ में आया है कि नहीं, ये खुद आवाज तेज करके एक टीचर की तरह एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो। किसी भी चीज को याद रखना है तो उसके एग्जाम्पल्स दो। ड्राइंग्स और डायग्राम्स की मदद लो। साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स तो हम डायग्राम के हिसाब से समझते ही हैं, लेकिन इंग्लिश, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए कुछ आइडियाज को अपने दिमाग में एक्सप्लेन करो, इवेंट्स की तरह बनाओ, सजा लो उसे दिमाग में। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में तो उसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द हम भले ही भूल सकते हैं लेकिन पिक्चर्स को हम नहीं भूल सकते। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि 10 घंटे लगातार पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन एट अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच लगातार पढ़ाई करने से कुछ भी असल में माइंड में स्टोर नहीं हो रहा होता है, सिर्फ तुम अपने घंटे बर्बाद कर रहे हो। हमारा दिमाग अकॉर्डिंग टू बहुत सारी स्टडीज के हिसाब से सिर्फ पहले आधे घंटे तक ही एक्टिव रहता है, यानी कि तुम जो भी पढ़ते हो आधे घंटे तक तुम्हारे दिमाग में जाता है, उसके बाद तुम सिर्फ अपना घंटा बर्बाद कर रहे हो। हर हाफ एन आवर स्टडीज के बाद 10 मिनट के लिए ब्रेक लो, इसमें कुछ खा लो, खुद को रिफ्रेश कर लो, वॉक पे चले जाओ, हल्की एक्सरसाइज कर लो, लेकिन मोबाइल हाथ में मत लेना, क्योंकि फिर तुम समझ ही जाओ कि क्या होने वाला है। और 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से स्टडी स्टार्ट। ट्राई चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। देखो बच्चों, हमारे घर में हर अलग अलग कामों के लिए तो रूम्स होते हैं। जैसे किचन में हम जाते ही हमें भूख लग जाती है, कुछ खाने का मन करता है। बेडरूम में बेड देखते ही हमें नींद आ जाती है। इसी तरह से स्टडीज के लिए अपना एक एनवायरनमेंट जरूर बनाओ। अगर फुल एक स्टडी रूम हो तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं है तो किसी भी एक कॉर्नर को अपनी स्टडी का एक माहौल बनाया जाए जो तुम्हें हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे, जहाँ तुम शांति से पढ़ाई कर सको। देखो, अगर तुम्हें स्कोर करना है, तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना, तो तुम्हें पढ़ाई में तो वक्त देना ही पड़ेगा, काफी मेहनत भी करनी। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, अपने पढ़ाई के लिए दिन चुन लो। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हर दिन तुम्हें आसान मिलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत तो तुम्हें करनी ही हो। मजबूरी हो और तुम प्रेशर में आकर ऐसा करो, इससे पहले अपने लिए एक जैसे सैटरडेज वीक में चूज कर लो। उस दिन तुम दिन भर पढ़ाई करोगे, कोई बाहर जाना नहीं, कोई दोस्तों से मिलना नहीं, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शंस नहीं। इस तरह से प्लान करो। और एक बहुत जरूरी बात है बच्चों की, प्रेशर में आकर खुद को मत भूल जाओ। कोई स्टूडेंट्स एग्जाम्स के टाइम पे खाना पीना, नींद सब छोड़ देता है और एग्जाम हॉल में लिखने की बजाय टेंशन में बैठा होता है। अपना ख्याल रखो, कोई भी मील स्किप मत करो, नींद पूरी करो, तभी तुम्हारा माइंड तुम्हारा साथ दे पाएगा एग्जाम्स के दौरान। दिन में किस टाइम पे पढ़ना सबसे बेहतर रहेगा? अगर मेरे हिसाब से मानो तो सुबह का वक्त बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल भी
खाली होता है और हम जो भी नई इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं वो अच्छे से स्टोर कर पाता है और हमारा दिमाग काफी अच्छे से फोकस्ड रहता है सुबह के वक्त। लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जो रात में पढ़कर भी एक्सेल करते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी को समझो और उसके हिसाब से वक्त को सिलेक्ट करो। कहाँ पढ़ना चाहिए, तो जहाँ तुम शांति से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सको ऐसी जगह तलाश करो। और हाँ, हर आधे घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक याद से लिया। मेक द सब्जेक्ट इजियर। तुम तब तक किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर सकते जब तक तुम उसे अपने लिए सिंपल ना कर लो। स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो टफ सब्जेक्ट्स को अपने लिए आसान कर। किसी भी सब्जेक्ट को आसान करने के लिए उसके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। अगर तुम्हें हेल्पफुल लगता है जरूर इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एक पर्सनल टिप जो मैंने खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में फॉलो किया है वो भी यहाँ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एग्जाम के दौरान खुद को प्रेशर से बचाने के लिए अपने सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके पूरे ईयर पढ़ते रहो। जब एग्जाम्स आएंगे तो तुम्हारे प्रीवियस सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड रहेंगे, तुम्हें बस रिवीजन की जरूरत रहेगी और इस तरह से तुम्हारे ऊपर सारा कुछ एक वक्त में खत्म करने का प्रेशर नहीं रहे। यकीन मानो मैंने इस टिप को आजमा कर बहुत अच्छा स्कोर्स किया है अपनी लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि तुम सबको भी ये हेल्पफुल लगेगा। तो बस ऐसे ही हमारे यंग जनरेशन आगे बढ़ते रहो। तुम हमारे देश का फ्यूचर हो। प्रेशर मत लो, आराम से पढ़ाई करो और अपना खूब ख्याल रखो। अब मैं तुम सबसे मिलूंगी अगले वीडियो में। देखते रहो नौरा ज्ञान।